हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ की सुहानी सुहानी सुबह। कितनी अच्छी हो रखी है। और आज मेरे हस्बैंड और मैं गए हमारे डॉग्स को घुमाने के लिए। ये देखिए, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी होती है ना सुबह सुबह, पता ही नहीं चलता कि सुबह है जो दोपहर है। और फिर घर आकर मैं सब्जी को तड़का लगाने लगी। सबसे पहले मैंने तेल में जो है जीरा चटकने के लिए डाल दिया और उसके बाद थोड़े से प्याज डाल दिए। इन प्याज़ों को अच्छे से भूनने लगी मैं। और बस भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ, भून भून के इसको लाल कर दो। और इसके बाद इसमें अब मैंने डाल दी हरी मिर्च और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। इसका भी जो कच्चापन है वो भी मतलब कि निकल जाएगा इससे। और इसके बाद हल्दी और नमक डाल दिया मैंने। इसका पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि इसमें मैंने जो है पानी नहीं डालना। और इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो भी अच्छे से निकल जाए। इसको ये देखिए कैसे चलाएंगे हम। और आज मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि आज जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तभी वो खाने में अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। और कल आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने करेले को काट के रखा था और रात को मैंने उसे जो है नमक में अच्छे से मतलब कोट करके रख लिया था। और अब मैं इन्हें तड़का लगाऊंगी। इनका जो भी कच्चापन है वो तो निकल गया है क्योंकि मैंने इसे जो है नमक में कोट करके रखा था, तो इसका जो कच्चापन है वो सारा निकल गया। और बस इसको मैंने तड़के में डाल के अच्छे से इसको मिला दिया तड़के से। और इसको ढककर मैंने थोड़ी देर पकाया। और ये देखिए मेरे खड़े खड़े से करेले बन के तैयार हैं। हम ऐसे ही करेले बना के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद मैंने रोटी बना दी और उसके बाद ये देखिए मैंने खाना खा लिया। लीजिए आपकी थाली भी तैयार है, आप भी खाइए। और फिर मैं और मेरी ननद गए आज हॉस्पिटल मुझे दवाई लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को किसी और के साथ कहीं जाना था, तो इसीलिए मम्मी उनके साथ चली गई। मतलब मम्मी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है, तो इसीलिए मैं और मेरी ननद आए आज दवाई लेने। और यहाँ पे मेरी दोनों मामी जो है वो कहीं काम के लिए आई थी, मुझे उनके घर भी जाना था। लेकिन तो जी जहाँ पे आई हुई थी तो मैंने बोला कि हम धूप में सहज को कहाँ अपने साथ घुमाएंगे, आप दोनों आए हो तो आप दोनों को जो है सहज को अपने साथ ले जाओ। तो इन दोनों ने सहज को अपने साथ ले दिया और मैं और तनु जो है हम दोनों दवाई लेने जहाँ पे आ गए। मतलब हमने हॉस्पिटल से दवाई लिखवा ली थी और यहाँ पे हमने मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली है। और उसके बाद मैं मतलब तनु को मैंने वहीं छोड़ दिया और मैं जहाँ पे आ गई डॉक्टर साहब को दवाई दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ है। और उसके बाद मैं और तनु आ गए हमारे मामा जी के घर पे। और यहाँ पे ये देखिए मैं अपने नानू से मिल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे छोटे मामा जी की बड़ी बेटी कैसे ये बोल रही थी कि मेरा शूट अप मतलब मैं नहा के आऊँगी फिर मेरी वीडियो बनाना। और फिर मैं अंदर आ गई और मैंने सभी को यहाँ पे नमस्ते हेलो बोला। आज मेरी सबसे छोटी मासी जी की लड़की भी आई हुई है यहाँ पे। और ये देखिए इनका डॉग मतलब रूही का जो बच्चा है, ये देखिए कैसे मेरी चप्पलें सूंघ रहा था। और उसके बाद हम चल दिए बड़ी मामी जी के घर। ये देखिए उनके बाहर मतलब घर के बाहर आम का पेड़ लगा हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए हैं। मैंने तो आपको थोड़े ही दिखाए लेकिन काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं।
तनु जो है वो धूप में बीमार हो गई थी, मतलब उसे सर दर्द होने लगा था और उल्टियाँ आने लगी थी, तो मैंने उसे यहाँ पे लिटाया था, ये देखिए। और यहाँ पे मेरी बड़ी मामी वो आई हैं, आप सबको हेलो बोल रही हैं। और सहज आज कभी इस घर में कभी उस घर में जाए जा रही थी, और यहाँ पे सहज जो है वो उसे यहाँ पे उठा के लाए थे, मतलब मेरे मामा जी के लड़का और लड़की, तो मैं भी फिर उनके साथ ही यहाँ पे आ गई। और फिर यहाँ पे छोटे मामा जी ने मैक्रोनी बना दी, हमने वो खाई। और फिर तनु ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो हम उसे जो है डॉक्टर के पास ले गई दवाई लाने के लिए। पता नहीं उसे क्या हो गया था, धूप में अचानक ही बोल रही थी कि भाभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो फिर वो उल्टियाँ करने लगी। तो उसके बाद हमने दवाई लाकर उसे दी और इंजेक्शन भी लगा। और फिर जब मैं वापस जा रही थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसे हल्का फुल्का ही खाने के दो। तो यहाँ पे मैंने अपने मामा जी के लड़का और लड़की के लिए ये कुरकुरे लिए थे, और बड़ी मामा जी ने हमें दाल चावल बना दिए थे। और फिर बस हमने खाना खाया। लीजिए आपकी थाली भी तैयार है, आप भी खाइए। और उसके बाद हम सब गए बाग में, मतलब ये हमारा ही बाग है, हमारे मामा जी का। ये देखिए सहज के मामे ने उसे कैसे उठा रखा है। तनु यहाँ पे थोड़ी सी ठीक हो गई थी, बोली कि भाभी मैं भी बाग में ही चलूँगी। और ये लीची का बाग है, ये देखिए बीच बीच में लीची कच्ची है, लेकिन लगभग आधी से ज़्यादा लीची जो है पक चुकी है। ये देखिए कितनी लाल लाल लीचियाँ हो रखी है। ये देखिए, मतलब जब सीज़न आता है तब ये बाग बिक जाता है, मतलब सिर्फ फल इसके जो होते हैं वो सारे बिक जाते हैं, और अगले सीज़न पे फिर ये बिक जाता है। ऐसे हर सीज़न पे ये बेच दिया जाता है। ये देखिए कितनी, मतलब हर एक लीची का पेड़ जो था वो फला हुआ है। ये देखिए सारे जहाँ पे लीची है। हम शुरू से ही जब मैं छोटी सी थी तब मैं शुरू से ही यहाँ पे मतलब इस दिनों में आया करती थी, और लीची हम सब खाया करते थे। और यहाँ पे कैमरामैन मेरा भाई है, मेरे छोटे मामा जी का लड़का। और आज मैं उसकी कुछ ब्लॉगिंग स्किल्स आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि आओ और खाओ आप सब भी। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी मामी जी ने मेरी एक पिक क्लिक की है। और यहाँ पे जो हमारी बड़ी मामी है हमारे लिए लीची पैक कर रही थी, और हमने यहाँ पे ढेर सारी मस्ती की और काफ़ी ज़्यादा लीचियाँ खा ली। और आइए आपको मैं अपने भाई की ब्लॉगिंग दिखाती हूँ, आप हंसिएगा मत, अभी वो छोटा है। तो लीचियों में बाग में है, जितनी मर्जी खाओ तब तक खाओ जब तक जहाँ पे बाग वाले भैया नहीं आते। बाद में आपको जहाँ पे बातें, हम कोई गारंटी नहीं लेते, हम गारंटी नहीं लेते, तो आपको जहाँ पे बातें सुननी पड़ेगी बाद में, और डंडे भी शायद खाने पड़े। डंडे भी खाने पड़ गए शायद। जितनी मर्जी खाओ, कुछ नहीं, ना नहीं करता मैं, तो बाद में जी आपको डंडे पड़े तो मैं नहीं जी में मारी। एक अकेला आम, ये देखो अकेला आम लगा है, इसकी ना कोई वाइफ है ना कोई भैया है। उसके बाद लीची के बाग में से हम वापस आ गए, और सहज देखिए हमारे नाना जी के पास, और फिर जी अंदर आ गई मामी जी के पास। यहाँ पे हम सब देख रहे थे, शायद डॉगी को देख रहे थे। यहाँ पे हम जब सहज जाती है तो सारे इसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं, बड़ा लाड करते हैं सारे इसे। और फिर हम बड़ी मामी जी के पास आ गए, और जहाँ पे तो महफिल लगी हुई थी, मतलब सारे मामी के बच्चे सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, और मामी ने हमें चाय पिलाई। घर पे भी हम काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि चाबी मेरे पास थी और मम्मी घर आ गई थी, तो मम्मी बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी। तो मैंने बोला कि जल्दी जाऊंगी, लेकिन मामी ने क्या किया, मामी ने चाय बना दी थी, तो हम सभी ने यहाँ पे बैठ के चाय पी। तनु अब थोड़ी सी ठीक है। दूसरे घर में किसी का मन नहीं लग रहा था, सारे यहीं पे इकट्ठा हो गए थे, और बस अब यहाँ पे हमारी वापसी थी। देखिए सारे जने हमें
जो है बाय बाय करने आए हुए हैं। और बस यहीं पे हम घर आ गए। और घर पे आके आज मैंने आलू और न्यूट्री बनाई। आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। मेरा इरादा तो कुछ और बनाने का था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि तनु जो है वो बीमार है, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बना दी थी सिंपल सी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज उनका जो है आलू खाने का मन है, तो इसलिए मैंने आलू और न्यूट्री बना दी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने खाना बनाया, सिंपल सा ही मैंने इसमें तड़का लगाया और काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। और ये जो टमाटर है ये हमारे घर के ही हैं और इसीलिए ये जल्दी से गल जाते हैं सब्ज़ी में। न्यूट्री जो है ये फूल के मतलब बड़ी हो जाती है, जब हम इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती है और बड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको काट लिया था, मतलब एक बड़ी के मैंने 2 जो है भाग कर लिए थे। और उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए और बस जल्दी से खाना बना के मैंने काम ख़त्म किया। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।